दोस्तों इस समय जो पश्चिम विक्षोभ है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर है और जो सर्कुलेशन है वो राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बना हुआ है और उसके कारण राजस्थान के कई भागों पर इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। जो राजस्थान के जो जयपुर से लगाकर और हम बोल सकते हैं कि इसमें सवाई माधोपुर बूंदी के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है इस समय चल रही है। और ये जो बारिश है और जो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि बादल है ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों की तरफ आगरा मथुरा के भागों की तरफ आगे जो है वे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ भागों पर तेज हवाएं मेघ गर्जना बारिश की गतिविधियां आज शाम के समय जो है देखने को मिले। और फिलहाल जो बात करेंगे हम इस वीडियो में वो करेंगे दोस्तों 14 जून के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है और पहाड़ी राज्यों पर कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी ये कर सकता है। इसके अलावा जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भाग हैं तो यहाँ पर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां भी मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है, लेकिन जो इसका दायरा होगा बारिश का वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। कुछ यानी कि बहुत कम भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। इसके अलावा जो मानसून है दोस्तों वो जैसा कि आप सभी जानते हैं गुजरात के दक्षिणी भागों पर नवसारी से होता हुआ और महाराष्ट्र के विदर्भ से होता हुआ और इसमें हम बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों से होता हुआ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर यानी कि बिहार के किशनगंज जिले के आसपास के भागों पर आया हुआ है। और आज मानसून में कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, ना ही तो पश्चिमी भागों पर ना ही पूर्वी भागों पर। जहां का तहां ही मानसून अभी भी यानी कि यहाँ पर दोस्तों मानसून 12 जून में था, वहीं पर आज 13 जून में भी जहां का तहां ही रुका हुआ है। लेकिन दोस्तों मानसून जो है काफी जल्दी आगे अब बढ़ने वाला है, क्योंकि एक तो देखिए दक्षिणी भागों पर भी पहले संभावना ये लग रही थी कि शायद अब यहाँ पर मानसून आगे नहीं बढ़ेगा, पूर्वी राज्यों पर बढ़ेगा, लेकिन मानसून यहाँ पर भी आगे बढ़ सकता है। इस तरह की संभावना नजर आ रही है कि गुजरात के भागों पर से होता हुआ दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी मानसून आगे जो है वो बढ़ सकता है। और क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश की गतिविधियां जारी हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पर महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर बना हुआ है और यानी कि वो पहले तो यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर तटवर्ती भागों पर बना था, फिर वो मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा से अब विदर्भ के आसपास के भागों पर पहुंच रहा है और वो धीरे धीरे दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा। तो उसी की वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। और इसके साथ साथ जो मानसून यहाँ पर रुका हुआ है, अब एक सर्कुलेशन देखिए यहाँ पर आसपास जो है बनेगा पूर्वी राज्यों पर, जिसकी वजह से जो ये मानसून है ये भी हम बोल सकते हैं कि 16 जून के आसपास 16 या 17 जून से यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि बिहार के भागों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक। और जो मानसून है दोस्तों वो इस तरह से आएगा कि यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश से और हरियाणा के भागों पर और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के भागों को कवर करता हुआ, यानी कि यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ निकलेगा। दक्षिणी राज्यों पर लगातार जो है बारिश की गतिविधियां कई भागों पर जारी हैं। तो इस तरह से जो मौसमी सिस्टम है वे रहने वाले हैं, यानी कि मानसून अब कई राज्यों पर जो बारिश करेगा वो काफी तेज बारिश करेगा जब ये मानसून आएगा। और मानसून कई राज्यों पर तो बेकाबू भी होने वाला है, क्योंकि कई भागों पर जो बारिश होगी इसकी वो काफी जबरदस्त जो है इसकी बारिश वो देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल 14 जून में किस तरह का मौसम रहेगा और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो देखिए जिस सर्कुलेशन का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो यहाँ पर विदर्भ के भागों पर है। ये पहले यहाँ पर बना हुआ था, इसने महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर काफ़ी भारी बारिश की है और ये यहाँ से मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा से होता हुआ अब ये विदर्भ के आसपास के भागों पर पहुँच गया है। तो इसी की वजह से जो दोस्तों मॉइस्चर है वो मध्य प्रदेश के भागों पर जो है पहुँच रहा है, गुजरात के भागों पर भी पहुँच रहा है। तो संभावना ये है कि हो सकता है कि यहाँ पर 14 जून के आसपास मानसून जो है वो फिर से आगे बढ़ जाए। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी भागों पर जो है मानसून आगे बढ़ सकता है। और इसके अलावा देखिए जो बात करें महाराष्ट्र की, तो इसके वजह से सिस्टम की वजह से यहाँ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला, वाशिम के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश या कुछ भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं।
इसके साथ साथ मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, नांदेड़, परभणी, लातूर के भागों पर भी, जलगांव, धुले के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, खासतौर से तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर और विदर्भ से मध्य महाराष्ट्र के माफ कीजिएगा, विदर्भ से मराठवाड़ा के भागों पर यहाँ पर कई भागों पर बारिश होगी। इसका असर तेलंगाना के भागों पर भी दिखेगा, यानी कि करीमनगर, वारंगल, खम्माम, हैदराबाद के आसपास के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी। और रायपुर से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, यहाँ पर भी कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर तेज बारिश होगी। दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। इसके अलावा देखिए, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन सौराष्ट्र के कुछ भागों पर, अंदरूनी भागों पर बारिश हो सकती है। और इसके साथ साथ गुजरात के जो अंदरूनी भाग है, इसमें वलसाड, नवसारी, दमनदीप के आसपास के भागों पर, सूरत, तापी, नवसारी के भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन से लगाकर बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के भागों पर कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है। और देखिए, कई भागों के मध्य प्रदेश भाइयों के कमेंट भी आए हैं। मैं पूछना चाह रहे कि सर मध्य प्रदेश पर देखिए मानसून कब आएगा, तो देखिए ऐसी संभावनाएं हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य प्रदेश पर मानसून आगे बढ़ सकता है। 24 घंटे या 48 घंटों के दौरान, यानी कि अगले 2 दिन के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर मानसून आ सकता है। इस तरह की संभावना है कि यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश जो है वो चल रही है। और इसके अलावा देखिए, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आप मान के चले कि 17 या 18 जून के आसपास हो सकता है, 18 या 19 जून के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर जो है मानसून यहाँ पर पहुंचने की उसकी संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी बालाघाट, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होगी। और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल और के भागों पर भी यानी कि यहाँ से कुछ मॉइस्चर आगे की तरफ बढ़ेगा, तो हो सकता है इन भागों पर तेज हवाएं देखने को मिले, कुछ भागों पर बादल छा जाएं और यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बन सकती है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए, झारखंड, पश्चिम बंगाल की, तो पूरी तरह से यहाँ पर मौसम गर्म बना रहेगा और तापमान काफ़ी बढ़े हुए हैं। और इसके साथ साथ बिहार के भागों पर भी काफ़ी गर्मी जो है इस समय चल रही है। हालांकि किशनगंज, अररिया के आसपास के भागों पर बारिश हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश हो रही है, लेकिन जो बिहार के अन्य भाग हैं, यानी कि मध्य भाग, पश्चिमी भाग, यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद, रोहतास के भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ है और एक तरह से आसमान से जैसे कि आग बरस रही है, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश पर भी दोस्तों इसी तरह के जो यानी कि गर्मी है वो पूरा प्रचंड रूप अपना इस समय दिखाए हुए है। इसमें सहारनपुर से लेकर और बिजनौर, मुरादाबाद, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सुल्तानपुर, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, बाघा, चित्रकूट, सभी जिलों पर जो गर्मी जो है इस समय चल रही है, यानी कि तापमान जो है दोस्तों वे लगभग हम बोल सकते हैं कि 40-47 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। लेकिन जो ऊपर से यानी कि कोई बादल यहाँ पर नहीं है, तो जो ऊपर से किरणें आ रही हैं सूरज की वे बिल्कुल स्पष्ट आ रही हैं, उनमें कोई मतलब पूरी क्लियरिटी के साथ वे हैं, तो जिसकी वजह से जो गर्मी है वो काफ़ी भयानक रूप यहाँ पर ले रही है। और मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट भी जो है जारी कर रखा है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली के भी दोस्तों हालात जो है गर्मी की वजह से बद से बदतर है, यहाँ पर भी काफ़ी प्रचंड गर्मी है, दिल्ली के भागों पर भी, हरियाणा के भागों पर भी। और जैसे ही पहाड़ी राज्यों पर ये पश्चिम विक्षोभ रहेगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगिट बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा के भागों पर ज़्यादा मौसम में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर अमृतसर से फिरोजपुर, तरनतारन, मुक्तसर, भटिंडा के आसपास के भागों पर कुछ बादल दिखाई देंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी हो जाए। इसी प्रकार हरियाणा पर भी सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक से लगाकर महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ यानी कि हो सकती है, यानी कि यहाँ पर तेज हवाएं कुछ भागों पर चल सकती हैं, धूल भरी तेज हवाएं, और कुछ भागों पर मेघ गर्जना बारिश हो सकती है। और इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश का पैटर्न है
बागपत से लगाकर आगरा मथुरा उससे होते हुए और झांसी से होते हुए कानपुर देहात के भागों पर भी इस तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि बादल कल भी राजस्थान के भागों से होते हुए यहाँ पर आएंगे और इस तरह की संभावना यहाँ पर जो है बन सकती है। कुछ भागों पर तेज हवाएं चलना और कुछ इलाकों पर छुटपुट यानी कि मेघ गरज होना या बारिश की गतिविधियां देखो बहुत कम संभावनाएं हैं, लेकिन धूल भरी तेज हवाएं यानी कि मौसम कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर खराब हो सकता है उत्तर प्रदेश के इन भागों पर भी, और पंजाब से हरियाणा दिल्ली के भी कुछ भागों पर इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। राजस्थान पर भी देखिए वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन जिस तरह से आज अचानक से बादल बने और बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, तो हो सकता है कल भी इसी तरह से, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर रहेगा, तो यहां से जैसलमेर से बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, जोधपुर से अजमेर, जालोर, सीकर, नागौर के भागों से भरतपुर के धौलपुर के भागों पर यहाँ पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी यानी कि धूल भरी तेज हवाएं या बादल आकर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना होना, बारिश होना, इस तरह की संभावना यहाँ पर राजस्थान के भागों पर नजर आ रही है। वैसे मौसम जो है दोस्तों साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन कुछ दोपहर के बाद शाम के समय रात्रि में इस तरह की संभावना यहाँ पर बन सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारां के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को यहाँ पर भी कुछ इलाकों पर मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो पश्चिम विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों पर है, कमजोर है, लेकिन कुछ बादल यहां से आ रहे हैं और जो सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है वो अरब सागर से भी कुछ मॉइस्चर यहां पर जो है खींच रहा है, तो जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां मैदानी राज्यों पर बन सकती है। लेकिन कोई खास ज्यादा राहत, अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उससे कोई खास ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव जो है वो हो सकता है। और इसी प्रकार 15 जून में भी जो पश्चिम विक्षोभ है, हालांकि पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, मौसम साफ रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी और महाराष्ट्र के भागों पर भी रहेंगी, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी रहेंगी। और इधर मानसून यानी कि जो सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा उसके कारण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल आएंगे। हो सकता है एक दो भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आए। और झारखंड के भागों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी कुछ बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और यहाँ पर दोस्तों 16 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ जो है देखने को मिलेगा। और गर्मी यहाँ पर लगातार जो है जारी रहेगी। भारत के दक्षिण राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। 17 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां फिर और आगे बढ़ेगी, यानी कि सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा। और जो यहाँ से विदर्भ के भागों से सर्कुलेशन आएगा वो जैसे ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा, उसे बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा ताकतवर होगा। तो ये अपने साथ साथ मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का अंदर की तरफ जो है थ्रो करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मानसून इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो मानसून रुका हुआ यहाँ पर इस समय है, तो ये इस तरह से आगे इसके बढ़ने की संभावना है। यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बन जाएगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर मौसम गर्म उस समय भी देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 18 जून में ये जो बारिश की गतिविधियां है पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हम बोल सकते हैं कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार के कई भागों पर जो है यहाँ पर मानसून एक किस्म से बेकाबू होने वाला है। कई भागों पर अच्छी खासी भारी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के भागों पर भी बारिश होने का आसार है, क्योंकि उस दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से पहाड़ी राज्यों पर आएगा और पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश होगी और मैदानी राज्यों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। और इसी प्रकार जैसे कि आप यहाँ पर 19 जून की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, पूर्वी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार लगातार हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो मानसून है वो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस तरह से आगे बढ़ेगा और राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के भाग थोड़े बचे रहेंगे। इन पर देखने वाली बात यह होगी कि इन पर आखिर मानसून फिर कब आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।